जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि किसी भी नंबर को कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। तो सिंपली आप इस तरह से एक वीएस कोड ओपन कर लेंगे और वीएस कोड ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी फाइल एक बना लेंगे। ऑलरेडी मेरा बना हुआ है lcc.cpp नाम से फाइल बना हुआ है। और बनाने के बाद आप इस तरह के कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले एक यहाँ पर एक कमेंट लाइन यहाँ पर टाइप कर देंगे। कमेंट लाइन टाइप कर देने से क्या होता है कि सिंपली पता होता है कि ये प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या चीज़ का प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ इस लाइन से पता चल जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक लाइन लिख दी है। लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पर टाइप किया हुआ कि इनपुट एनी नंबर एंड चेक नंबर इज प्लेंड्रम नंबर और नॉट प्लेंड्रम नंबर। यानी कोई भी नंबर प्लेंड्रम नंबर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो प्रोग्राम कुछ इस तरह से टाइप किया हुआ है। यहाँ पर इनपुट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि इनपुट करेंगे कोई भी नंबर, जैसे 1 to 1, तो आउटपुट 1 to 1 ही दिखेगा। प्लेंड्रम नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि उसको रिवर्स करने के बाद सेम ही होता है। वो रिवर्स करने के बाद जो इनपुट किया गया नंबर है ना, उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि इनपुट किया गया हुआ नंबर, जो इनपुट किया गया नंबर है, वही आउटपुट में भी दिखेगा। तो कुछ इस तरह से है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले इस तरह से टाइप कर लेंगे, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और उसके बाद इंट मैन ये मैन फंक्शन है। यहाँ मैन फंक्शन से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से। अब इंट ये क्या है, डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप में ही हम लोग डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कुछ वेरिएबल को। वेरिएबल कुछ इस तरह से है कि एन वेरिएबल एक डिक्लेयर किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। कोई भी नंबर जो इनपुट करेंगे, वो इनपुट किया गया नंबर को इसमें एन में स्टोर करेंगे। इसके बाद एक ए वेरिएबल लिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें रिवर्स करने के लिए यूज होने वाला है ये वेरिएबल, और डी का भी यूज होने वाला है और एक्स का भी। तो कुछ इस तरह से ये 4 वेरिएबल लिए हुए हैं। तो ये ज़रूरत के हिसाब से लिया हुआ है, यानी कि प्रोग्रामिंग में जो यूज होने वाला वेरिएबल है। तो यहाँ पर इस तरह से डाटा टाइप डिफाइन कर दिए, इंटीजर डाटा टाइप। इसके बाद यहाँ पर सी आउट एक मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। सिंपली एक मैसेज दिखेगा। जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो एक मैसेज दिखेगा, इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर जैसे मैसेज दिखेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि कीबोर्ड से इनपुट कर देंगे नंबर। जैसे कोई भी नंबर इनपुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर में लिया हुआ है 1 to 1 यानी 121। तो इंटर कर देंगे 1 to 1। जैसे इनपुट करेंगे ये नंबर, तो जो इनपुट किया गया कीबोर्ड से, जो इनपुट किया गया नंबर है, वो नंबर एन में स्टोर हो जाएगा। एन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एन वेरिएबल में स्टोर हो जाने के बाद यहाँ पर यहाँ पर एक सिंपली एक लॉजिक लिखा हुआ है कि एक्स इक्वल टू एन। यानी एन में जो वैल्यू होगा वो एक्स में स्टोर हो जाएगा। इतना तक तो पूरा पूरा समझ में आता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है एक लूप चलाते हैं। लूप कुछ इस तरह से है, वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल लूप में यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन कुछ इस तरह से कि एन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि किसी भी कीमत पर वैल्यू जो है, एन का वैल्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो फिर वो प्लेंड्रम नंबर कैसे होगा। प्लेंड्रम नंबर का मतलब है कि रिवर्स कर देने के बाद सेम नंबर होना चाहिए। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीरो होगा तो क्या होगा, वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, एन नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक कंडीशन सेट कर दी है। इसके बाद यहाँ पर डी इक्वल टू एन मॉड्यूलस 10। यहाँ ये लॉजिक लिखने का मतलब क्या है कि इसमें रिमाइंडर जो होगा ना, यानी कि एन को डिवाइड करेंगे 10 से। एन को डिवाइड करेंगे 10 से, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा। जो रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो वैल्यू नहीं, रिमाइंडर जो आएगा, एन को 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आएगा। उसके बाद यहाँ पर डी में स्टोर करेंगे। वो डी में स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू। स्टोर हो जाने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ ए इक्वल टू ए इंटू 10। ए इक्वल टू ए इंटू 10 प्लस डी। ए का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पर, ए इक्वल टू जीरो। तो जीरो इंटू 10 प्लस डी। तो कुछ इस तरह से ये पहला लॉजिक होगा। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू ऊपर में, जो डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू यहाँ पर स्टोर, यहाँ पर आ जाएगा, और वो कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट होने के बाद फिर यहाँ पर n डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। यानी n इक्वल टू क्या होगा, n को भाग देंगे हम लोग कितना से, 10 से, और n में ही स्टोर करेंगे वैल्यू को। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा, यानी कि n
इक्वल टू, इस स्टेटमेंट का मतलब कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। तो कुछ इस तरह से ये n, इस स्टेटमेंट का मतलब यही होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, मतलब n ये कमेंट लाइन में दिया हुआ, तो मतलब n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10। तो कुछ इस तरह से इसका मीनिंग यही है। अब ये मतलब n डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10 लिखने का मतलब क्या है, इसमें टाइप करने का मतलब क्या है कि ये वाला लाइन टाइप इसलिए किया हुआ है, ये वैल्यू को अपडेट कर देता है, चेंज कर देता है। जो n का वैल्यू लिया हुआ है ना 1 to 1, वो n का वैल्यू वो चेंज कर देता है, यहाँ पर अपडेट करता है। जो i प्लस प्लस हम लोग कोई वेरिएबल को चेंज करते हैं, जैसे i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, इस तरह से एक फॉर लूप में लेते थे कंडीशन। तो उसी तरह से मतलब इसमें प्लस प्लस का काम जो कर रहा है ना, ये मतलब अपडेट करने के, वैल्यू को चेंज करने का काम ये वाला लाइन से हो रहा है, यानी कि n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 की मदद से कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है इफ x इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है कि x जो होगा क्या होगा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, इक्वल टू ए का जो वैल्यू आएगा वो x के बराबर होगा। और x का वैल्यू क्या है, जो n का वैल्यू है वही x का वैल्यू है। यहाँ पर x इक्वल टू n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x का वही वैल्यू होगा जो n का वैल्यू है। और a जो यहाँ पर इस लॉजिक को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू x के बराबर होना चाहिए, यानी कि इनपुट किया गया जो वैल्यू है ना, वो x के बराबर होना चाहिए, मतलब a के बराबर होना चाहिए। जो इनपुट यहाँ पर n इनपुट किया ना, n वैल्यू x में स्टोर हो गया, यानी कि इनपुट किया गया वैल्यू ही है x में, और x का वैल्यू और a का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लॉजिक कैलकुलेट करने के बाद a का वैल्यू आया, ये दोनों बराबर जब हो जाएगा ना, तभी यहाँ पर प्रिंट करेगा प्लेनड्रॉम नंबर, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगा तभी प्रिंट करेगा प्लेनड्रॉम नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ये इक्वल टू नहीं होता, एक्स का वैल्यू और ए का वैल्यू इक्वल टू नहीं होता है, तो वो क्या होगा, क्या प्रिंट करेगा, नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो कुछ इस तरह से ये प्रिंट करेगा। इसके बाद रिटर्न जीरो, अगर ये यहाँ पर काम नहीं करता तो वो मतलब क्या होगा, मेन फंक्शन को रिटर्न जीरो कर देगा, कुछ इस तरह से लास्ट में रिटर्न जीरो लिखते हैं, और इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को कुछ इस तरह से रन करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगा प्रोग्राम, और यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये रन हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब ये रन हो गया। अगर एरर होता तो यहाँ पर शो कर जाता। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक कीबोर्ड से टाइप करते हैं, जैसे हम आपको बताए थे, कीबोर्ड में टाइप करते हैं 1 to 1, जैसे टाइप किए और टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, वो प्लेनड्रम नंबर प्रिंट करेगा, प्लेनड्रम नंबर प्रिंट करेगा, है ना, प्लेनड्रम नंबर प्रिंट करेगा। प्लेनड्रम नंबर प्रिंट करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट किया गया नंबर है और आउटपुट में जो शो कर रहा है वो बराबर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्लेनड्रम नंबर होगा। और एक बार रन कर लेते हैं। रन करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। इनपुट करते हैं यहाँ पर 1 to 4, 1 to 1 ही प्रिंट 1 to 4 यहाँ पर इनपुट करते हैं। और यहाँ पर देखिए रिवर्स करने के बाद वो इक्वल टू नहीं आया, यानी कि 1 to 4 इक्वल टू ए नहीं हुआ। यहाँ पर जो ये जो है ना, ये एक्स इक्वल टू ए नहीं हुआ, इसके वजह से क्या होगा, ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। इफ स्टेटमेंट वाला मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, इसलिए इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर क्या शो कर गया, नॉट प्लेनड्रम नंबर। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम होता है, यानी कि इस तरह से काम करता है ये प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।